मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में महिला ने अपना टॉप उतार दिया, फिर पैंट सरका दी, सिर्फ अंडरगारमेंट्स और जूते रह गए। काटी हुई हवा से वो कांप रही थी, फिर भी वो सीधे बर्फीली झील में चली गई। कुछ कदम चलते ही अचानक वो डूबने लगी। अप्रत्याशित गहराई ने उसे चौंका दिया और वो जल्दी से तैरकर किनारे लौट आई। उसे समझ आ गया कि सीधे अंदर जाना काम नहीं करेगा, तो उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें झील में धकेल दिया। फिर दोबारा पानी में उतरी। लकड़ी की उछाल की वजह से वो तैरती रही। एक लकड़ी पकड़कर झील के बीच की ओर तैरने लगी। गहरी सांस लेकर वो नीचे की ओर डुबकी लगाई, जहां प्लेन क्रैश होकर डूब गया था। उसका लक्ष्य केबिन में मौजूद सप्लाईज और सैटेलाइट फोन था, लेकिन फोन नहीं मिला और हवा खत्म हो रही थी। इसलिए उसने बस 2 बैकपैक पकड़े और जल्दी से सतह पर आ गई। सूरज चमक रहा था, लेकिन झील में लंबे समय तक डूबे रहने से वो लगभग सुन्न हो चुकी थी और वो तेजी से किनारे की ओर तैरने लगी। तभी पीछे से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक भूरा भालू कैंप में छानबीन कर रहा था। उसने उसका आखिरी खाना ढूंढ लिया और पैकेजिंग समेत निकल गया। बस एक ढेर सारी लीद के रूप में तोहफा छोड़ गया। फिर भालू पास में पड़े उसके साथी के शव की ओर बढ़ा। महिला ने पानी पर थप्पड़ मारे, उससे डराने की कोशिश की, लेकिन इससे भालू का ध्यान और बढ़ गया और उसने मजाक में उसके साथी का हाथ उठा लिया। सौभाग्य से भालू ज्यादा भूखा नहीं था और जल्दी ही चला गया। किनारे पर पहुंचकर महिला ने पहले अपने साथी को दफनाया, फिर कैंप लौटकर प्लेन से मिले बैकपैक्स चेक किए। एक में सिर्फ टैबलेट्स, केबल्स, सिलाई का किट, चश्मा और अन्य गैर जरूरी चीजें थी, जबकि दूसरे में 100 युआन के नोटों के बंडल भरे पड़े थे, जो अब उसके लिए बेकार कागज ही थे। उसकी सबसे जरूरी जरूरतें पीने का पानी और खाना ढूंढना था। आसपास का पानी गंदा था और उसे उबालना पड़ता, इसलिए उसने कुछ नोटों को ढेर किया। चश्मे से सूरज की किरणें फोकस की जब तक धुआं न उठने लगा। सावधानी से अंगारों पर फूंक मारी, सूखी लकड़ियां डाली और आखिरकार आग जला ली। फिर उसने प्लेन के मलबे का एक टुकड़ा लिया, पत्थर से उसे बर्तन का आकार दिया, उसमें झील का पानी भरा और उबलने का इंतजार किया। धातु ठंडी होने पर उसने उबला पानी बोतलों में डाला। इस तरह पीने के पानी की समस्या हल हो गई। इसके बाद उसने सिलाई किट से धागा निकाला, उसे एक छड़ी से बांधा, एक बालियों को हुक की तरह लगाया और झील में खड़े होकर इंतजार करने लगी। हैरानी की बात यह कि एक मछली ने काट लिया, लेकिन नाजुक धागा तुरंत टूट गया। मजबूरन वो जंगल में अन्य खाने की तलाश में निकली। ज्यादा दूर नहीं गई तो उसे विभिन्न जंगली बैरों से भरी झाड़ियां मिली। उसने उन्हें रंग के हिसाब से अलग किया, कुछ वापस लाई, एक तरह का छका और उत्सुकता से खाने लगी, लेकिन वो बेर जहरीले थी। वो उल्टियां कर रही थी और पूरी रात तकलीफ में रही। अगले दिन उसने भालुओं की लीद की जांच की, अपने चुने हुए बेरों से तुलना की। रंग और गूदे में मिलता जुलता पाकर उसने सावधानी से थोड़ा सा खाया। तब तक इंतजार किया जब तक उसे ठीक महसूस हुआ, फिर पुष्टि की कि वो सुरक्षित हैं और बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर ली। तभी बिखरी हुई बारिश की बूंदें गिरने लगी। उसने जल्दी से सारी बोतलें बाहर रख दी ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। शाम तक बोतलें भर गईं। जैसे ही वो उन्हें इकट्ठा करने लगी, दूर एक चमकती रोशनी दिखी। रात में रोशनी का मतलब आमतौर पर लोग होते हैं। अगली सुबह जल्दी वो अपना सामान पैक करके उस रोशनी की ओर चल पड़ी। उसके दिल में उम्मीद भरी थी, लेकिन अचानक जमीन पर ताजा दिखने वाले पैरों के निशान दिखे। वो उत्सुकता से उनका पीछा करने लगी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर सामने एक प्लास्टिक बैग आ गया जो उसने पिछली रात छोड़ा था। चारों ओर देखा तो समझ आया कि बैगों का ये निशान उसका अपना ही था। घबराहट में उसने अपने जूतों के तलवे चेक किए तो पता चला कि वो पैरों के निशान भी उसके अपने ही थे। मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में महिला ने अपना टॉप उतार दिया, फिर पैंट सरका दी, सिर्फ अंडरगारमेंट्स और जूते रह गए। काटी हुई हवा से वो कांप रही थी, फिर भी वो सीधे बर्फीली झील में चली गई। कुछ कदम चलते ही अचानक वो डूबने लगी। अप्रत्याशित गहराई ने उसे चौंका दिया और वो जल्दी से तैरकर किनारे लौट आई। उसे समझ आ गया कि सीधे अंदर जाना काम नहीं करेगा, तो उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें झील में धकेल दिया। फिर दोबारा पानी में उतरी। लकड़ी की उछाल की वजह से वो तैरती रही। एक लकड़ी पकड़कर झील के बीच की ओर तैरने लगी। गहरी सांस लेकर वो नीचे की ओर डुबकी लगाई, जहां प्लेन क्रैश होकर डूब गया था। उसका लक्ष्य केबिन में मौजूद सप्लाईज और सैटेलाइट फोन था, लेकिन फोन नहीं मिला और हवा खत्म हो रही थी। इसलिए उसने बस 2 बैकपैक पकड़े और जल्दी से सतह पर आ गई। सूरज चमक रहा था, लेकिन झील में लंबे समय तक डूबे रहने से वो लगभग सुन्न हो चुकी थी और वो तेजी से किनारे की ओर तैरने लगी। तभी पीछे से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक भूरा भालू कैंप में छानबीन कर रहा था। उसने उसका आखिरी खाना ढूंढ लिया और पैकेजिंग समेत निकल गया। बस एक ढेर सारी लीद के रूप में तोहफा छोड़ गया। फिर भालू पास में पड़े उसके साथी के शव की ओर बढ़ा। महिला ने पानी पर थप्पड़ मारे, उसे डराने की कोशिश की, लेकिन इससे भालू का ध्यान और बढ़ गया और उसने मजाक में उसके साथी का हाथ उठा लिया। सौभाग्य से भालू ज्यादा भूखा नहीं था और जल्दी ही चला गया। किनारे पर पहुंचकर महिला ने पहले अपने साथी को दफनाया, फिर कैंप लौटकर प्लेन से मिले बैकपैक्स चेक किए। एक में सिर्फ टैबलेट्स, केबल्स, सिलाई का किट, चश्मा और अन्य गैर जरूरी चीजें थी, जबकि दूसरे में 100 युआन के नोटों के बंडल भरे पड़े थे, जो अब उसके लिए बेकार कागज ही थे। उसकी सबसे जरूरी जरूरतें पीने का पानी और खाना ढूंढना था। आसपास का पानी गंदा था और उसे उबालना पड़ता, इसलिए उसने कुछ नोटों को ढेर किया। चश्मे से सूरज की किरणें फोकस की जब तक धुआं न उठने लगा। सावधानी से अंगारों पर फूंक मारी, सूखी लकड़ियां डाली और आखिरकार आग जला ली। फिर उसने प्लेन के मलबे का एक टुकड़ा लिया, पत्थर से उसे बर्तन का आकार दिया, उसमें झील का पानी भरा और उबलने का इंतजार किया। धातु ठंडी होने पर उसने उबला पानी बोतलों में डाला। इस तरह पीने के पानी की समस्या हल हो गई। इसके बाद उसने सिलाई किट से धागा निकाला, उसे एक छड़ी से बांधा, एक बालियों को हुक की तरह लगाया और झील में खड़े होकर इंतजार करने लगी। हैरानी की बात यह कि एक मछली ने काट लिया, लेकिन नाजुक धागा तुरंत टूट गया। मजबूरन वो जंगल में अन्य खाने की तलाश में निकली। ज्यादा दूर नहीं गई तो उसे विभिन्न जंगली बैरों से भरी झाड़ियां मिली। उसने उन्हें रंग के हिसाब से अलग किया, कुछ वापस लाई, एक तरह का छका और उत्सुकता से खाने लगी, लेकिन वो बेर जहरीले थी। वो उल्टियां कर रही थी और पूरी रात तकलीफ में रही। अगले दिन उसने भालुओं की लीद की जांच की, अपने चुने हुए
बेरों से तुलना की। रंग और गूदे में मिलता जुलता पाकर उसने सावधानी से थोड़ा सा खाया। तब तक इंतजार किया जब तक उसे ठीक महसूस हुआ। फिर पुष्टि की कि वो सुरक्षित हैं और बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर ली। तभी बिखरी हुई बारिश की बूंदें गिरने लगी। उसने जल्दी से सारी बोतलें बाहर रख दी ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। शाम तक बोतलें भर गईं। जैसे ही वो उन्हें इकट्ठा करने लगी, दूर एक चमकती रोशनी दिखी। रात में रोशनी का मतलब आमतौर पर लोग होते हैं। अगली सुबह जल्दी वो अपना सामान पैक करके उस रोशनी की ओर चल पड़ी। उसके दिल में उम्मीद भरी थी, लेकिन अचानक जमीन पर ताजा दिखने वाले पैरों के निशान दिखे। वो उत्सुकता से उनका पीछा करने लगी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर सामने एक प्लास्टिक बैग आ गया जो उसने पिछली रात छोड़ा था। चारों ओर देखा तो समझ आया कि बैगों का ये निशान उसका अपना ही था। घबराहट में उसने अपने जूतों के तलवे चेक किए तो पता चला कि वो पैरों के निशान भी उसके अपने ही थे।